अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें मैदे की तेज़ाबियत का मसला होता है और वो ये चाहते हैं कि वो बग़ैर दवा के अपनी मैदे की तेज़ाबियत पर काबू पा सकें। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एंटी गर्ड मेजर्स क्या होते हैं या कौन सी ऐसे इक़दामात लेकर मरीज़ जो है वो अपनी मैदे की तेज़ाबियत को बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिन पर जो है ऐसे मरीज़ों को अमल पैरा होना चाहिए। नंबर 1, एक तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि जो अपना रात का खाना एक तो वो मिनिमम लें, मतलब जितनी भूख है उसका जो है ना वो आधा खाना लें रात का। दूसरे नंबर पे रात का जो खाना है वो सोने से कम 3 घंटे पहले लें। तीसरा इन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेप ये करना होता है कि अपना जो हेड एंड है बेड का या वो चारपाई पे सोते हैं तो उसको ऊंचा करना है। उसको जो ऊंचा करने का जो आइडियल तरीका है वो ये है कि अपनी जो सिराने वाली साइड है या जो उसके पाए हैं चारपाई के या बेड के उसके नीचे ईंटें रखें, ताकि उससे फ़ायदा ये होगा कि जब मैदा और जो खुराक की नाली है वो बिल्कुल सीधा नहीं होंगे और 45 के एंगल के ऊपर होंगे, तो उससे जो है वो तेज़ाबियत के केसेस कम हो जाएंगे और तेज़ाब जो है वो मैदे से बआसानी खुराक की नाली में नहीं जा सकेगा। इसके अलावा ऐसे मरीज़ों ने ये करना होता है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना। मोस्टली मरीज़ करते क्या है कि वो एक तो खाना पेट भर कर खाते हैं, फिर ऊपर से 2 से 3 गिलास पानी के पी लेते हैं, तो उसकी वजह से जो मैदा है वो ऊपर तक भर जाता है और इसी वजह से फिर मैदे के अंदर जो खुराक पड़ी होती है वो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऊपर खुराक की नाली में आते हैं, जिसकी वजह से जलन और तेज़ाबियत की अलामतें आती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी ख़ास डाइट्स भी हैं या कुछ खुराक में ऐसी तब्दीलियां हैं जिन्हें करने से भी तेज़ाबियत के मसले बेहतर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे मरीज़ों ने बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी होती, बाहर की जो बेकरी की चीज़ें हैं वो नहीं खानी होती और प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना होता, जिसमें जिंगर, बर्गर, शवारमा या फास्ट फूड को अवॉइड करना होता है या जंक फूड को अवॉइड करना होता है। इसके अलावा अगर हम नेचुरल फूड्स में बात करें तो जो तेज़ाबियत को बढ़ाते हैं उसमें इन लोगों ने कच्चा प्याज और कच्चा टमाटर नहीं लेना। सिट्रस फूड जैसे लीमू से बनी हुई चीज़ें, इसी तरह ऐसे फल जो खट्टे और तुर्श होते हैं उनको अवॉइड करना है। इसके अलावा सिरके से बनी हुई चीज़ें और पुदीने से बनी हुई चीज़ें, जी हाँ, पुदीने से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं ये भी तेज़ाबियत को जो है वो बढ़ाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो इनकी जो तेज़ाबियत के मसले हैं वो बेहतर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे ऐसे मरीज़ों ने ये करना होता है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट नहीं जाना होता। कोशिश ये करें कि खाना खाने के बाद अगर आप थोड़ी सी चहलकदमी कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी आंतों की हरकत बेहतर हो जाती है और आपका जो निज़ाम है वो बेहतर हो जाता है और डाइजेशन इम्प्रूव होती है। इसके अलावा खाने पीने में अगर आप रायता इस्तेमाल करते हैं, सैलेड्स में बंद गोभी, खीरा, ये वाली जो चीज़ें ये आपके हाजमे को बेहतर करती हैं। कोशिश करें कि नेचुरल डाइट लें, अपनी खुराक में फाइबर्स को बढ़ाएं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी तेज़ाबियत के अमल को कम करती हैं। शुक्रिया।